सुबह की हवा अपने साथ रोज नया रहस्य लेकर आती है। दिन निकलते ही जंगल में हलचल शुरू हो जाती है। नया दिन हर परिवार के लिए नई चुनौती लेकर आता है। जंगल में जिंदा बचने की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन परिवार और जानवरों के बीच के आपसी रिश्ते उनके जिंदा बचने के मौकों को बढ़ाते हैं। सूखे का मौसम है। नदी में पानी कम है। नदी में भीड़ होने की वजह से तनाव बढ़ता जा रहा है। इलाके में पानी की कमी के कारण एक नौजवान नर हिप्पो इस गैंग के इलाके में रहने आया है। फिलहाल इसका रुख नर्म है। लेकिन उसे पानी में घुसने की इजाजत देने से पहले मुखिया सुनिश्चित करना चाहता है कि कहीं वो उसे चुनौती तो नहीं देगा। नदी पर हिप्पो गैंग का राज है। लेकिन इस मुश्किल समय में गैंग के सदस्यों के बीच का रिश्ता कमजोर पड़ने लगा। लगातार घट रहे पानी के कारण हर एक सदस्य को अपनी जिंदगी की फिक्र है। नदी के आसपास गश्त लगाने वाले भूखे शिकारी मौके का इंतजार कर रहे हैं। शेरों के इस गैंग की नजर कमजोर बच्चों और उनकी मांओं पर है। खतरे के बीच बच्चे पानी में उतरे और फिर पूरा हिप्पो गैंग नदी में चला गया। मौका हाथ से छूट गया। लायन गैंग को फिर से रणनीति बनानी होगी, क्योंकि अब सभी चौकन्ने हो गए हैं। लेकिन शेरनियां जानती हैं कि हिप्पोस को खाने के लिए पानी से बाहर निकलना ही होगा। जैसे ही सुबह हुई, सूरज ने अपना सफर शुरू किया। हिप्पो गैंग परेशान है। हवा में मौत की गंध फैली हुई है। फीमेल हिप्पो के जख्मों से इतना खून बहा कि उसने दम तोड़ दिया। उसकी दर्दनाक मौत हुई, लेकिन कुदरत कुछ भी बर्बाद नहीं जाने देती। कुछ ही देर में मगरमच्छ आ गए। जंगल में एक जानवर की मौत कईयों को जिंदगी देती है। ये बात अफ्रीका के सबसे खूंखार गैंग हाइनास पर बखूबी लागू होती है। हाइनास सड़ा हुआ मांस खाते हैं, लेकिन खुद भी खतरनाक शिकारी होते हैं। उनके पास अपने खाने की रक्षा करने की एक वजह भी है। उन्हें अपने छोटे बच्चों का पालन पोषण करना है। पेट भरने के बाद हाइना गैंग अपनी मान में वापस आ गया, जहां परिवार के नए सदस्यों ने उनका स्वागत किया। ये हाइना के बच्चे हैं, लेकिन झुंड में इनका ओहदा ऊंचा है, इसलिए इनकी हर इच्छा पूरी की जाएगी। बच्चे को खुश करने के लिए एक निचले ओहदे का नर उसका स्वागत कर रहा है। इसने अपनी टांग उठाई है ताकि बच्ची उसके साथ साथ उसका सामाजिक ओहदा पहचान सके।
अगर आप मादा नहीं हैं, तो हाइना गैंग में आपकी जिंदगी मुश्किलों से भरी होगी। लेकिन इस हाइना बच्ची की जिंदगी पूरी तरह से अलग है। इसे लाड़ प्यार और इज्जत मिलती है। वो जानती है कि उसे गैंग में सबसे ऊंचा ओहदा मिलेगा, लेकिन इस वक्त वो मांस चखना चाहती है, जिसके लिए वो पूरी तरह से बड़ों पर निर्भर है। सभी को दोबारा पेट भरना होगा, इसलिए झुंड खाने की तलाश में फिर से घास के मैदानों में ओझल हो गया। हाइना साथ मिलकर कम ही शिकार करते हैं, लेकिन वो कई तरह की आवाजें निकालते हैं, जिसमें हर एक आवाज का एक अपना मतलब होता है। कुछ खास तरह की आवाजें 5 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती हैं। विल्ड बीस्ट की बॉडी में अब कुछ नहीं बचा है। हाइनास की नजर विल्ड बीस्ट के एक बच्चे पर है, लेकिन विल्ड बीस्ट के बच्चे को कम नहीं समझना चाहिए। हालांकि उसकी उम्र सिर्फ कुछ हफ्ते है, लेकिन बच्चा भी बड़ों की तरह तेज भाग रहा है। अब इस नर का कोई गैंग नहीं है। जब इसे गैंग से निकाला गया था, तो लड़ाई में इसने अपना एक कान गंवा दिया था, और अब ये मादाओं के दूसरे झुंड में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। ये सबसे छोटा ओहदा स्वीकार करने के लिए भी तैयार है, और इसे उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएगा। लेकिन इसे कोई मौका नहीं दिया गया। इसे सबक सिखा दिया गया है। अगर आप नर घुसपैठिए हैं, तो आप सिर्फ एक ही गलती कर सकते हैं। अगर आपने दोबारा गलती की, तो जिंदा वापस नहीं जाएंगे। इस बीच हाइना की मांद के पास कुछ बैंडेड मंगूस पहुंच गए हैं। वो घूमने आए हैं, लेकिन सतर्क हैं। हाइनास का भोजन बनने से पहले वो अपने बिल की तरफ भाग गए। एक नया दिन शुरू हुआ। मंगूस गैंग सुबह की किरणों से गर्मी लेने अपने बिल से बाहर निकला, ताकि खाने से पहले अपने शरीर को गर्म कर सके। इस गैंग का हर सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। लेकिन शिकारियों का खतरा हमेशा बना रहता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंगूस कितना छोटा और कमजोर जानवर है। इन छोटे कार्निवोर्स का वजन 1 से 2 किलोग्राम के बीच होता है, और इन पर हमेशा सांपों, मॉनिटर लिजर्ड्स और शिकारी पक्षियों से खतरा बना रहता है। हाइनास और शेरों जैसे बड़े जानवरों के लिए मंगूस एक टेस्टी नाश्ता है। जिंदगी बचाने के लिए सावधान रहना जरूरी है, जिसके लिए टीम वर्क की जरूरत होती है। लेकिन खतरा किसी कोने में भी छिपा हो सकता है।
ये पफ हेडर स्नेक है। इसका जहर मंगूस जैसे आकार के जानवर के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हमेशा की तरह इस बार भी अनुभवी नेवले को सांप की गंध आ गई है, इसीलिए गैंग इसकी इज्जत करता है। ये इस गंध को पहचानता है। ये मौत की गंध है। एक अलग तरह की आवाज निकालकर ये दूसरे सदस्यों को सावधान करता है। भागने के बजाय गैंग सांप का सामना करने का फैसला करता है। दुश्मन को भगाकर भी जान बचाई जा सकती है। बैंडेड मंगूस के गैंग ने मिलकर सांप को भगा दिया। आज टीम वर्क में कामयाबी मिली। पूरे सवाना में पौधों और जानवरों पर लंबे सूखे मौसम का असर देखा जा सकता है। जंगली भावना के इस गैंग के जिंदा रहने के लिए लगातार आगे बढ़ना जरूरी है। ये तनाव में है। ये कुदरत के हाथों मजबूर हैं। बच्चों को सूखे के मौसम की परवाह नहीं है। उन्हें तो दूध चाहिए, और जब तक वो 12 महीने के नहीं हो जाते तब तक वो दूध पीते रहते हैं। वो पीछे से दूध पीते हैं ताकि उनकी मां घास चरती हुई आगे बढ़ती रहे। बफेलोज पानी पर सबसे ज्यादा निर्भर रहते हैं, और इस वक्त सूखे का मौसम अपने चरम पर है। पानी की जबरदस्त कमी है। पानी तक पहुंचने के लिए इन्हें अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। शिकारी हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। जंगली भैंसों का शिकार करने के लिए प्लान बनाना जरूरी है। शेरों को सही मौके का इंतजार करना चाहिए, नहीं तो पूरा गैंग उन पर हमला कर सकता है। बफेलोज बहुत ताकतवर होते हैं और शेरों को आसानी से मार सकते हैं। हालात बदल गए हैं। बफेलो गैंग डरा हुआ है।
फिर उनका डर गुस्से में बदल गया। कोई नर ना होने की वजह से शेरनियों ने अपने बच्चों के साथ वहां से निकलने का फैसला किया। बफेलो गैंग जमकर खड़ा रहा। आज का दिन बफेलो गैंग के नाम। अफ्रीका के सभी शिकारियों में सबसे कामयाब शिकारी ये वाइल्ड डॉग्स हैं। ये एक बड़ा गैंग है। इसमें लगभग 20 सदस्य हैं। ये एक साथ रहते हैं, एक साथ शिकार करते हैं और पूरी तरह से एक दूसरे पर निर्भर हैं। लेकिन इनका पूरा सिस्टम दो मुख्य सदस्यों पर केंद्रित है। ये अल्फा मेल इस गैंग का बॉस है। दूसरी सोशल प्रजातियों से अलग इस पद पर पहुंचने के लिए इसे कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। पहले अल्फा मेल की मौत के बाद ओहदे में दूसरे नंबर का नर होने पर इसे यह पद मिला। यहां बाहर का कोई सदस्य नहीं है। ये सभी एक ही परिवार का हिस्सा हैं। ये अल्फा फीमेल है। ये उम्र में सबसे बड़ी है और जब तक ये शारीरिक रूप से कमजोर नहीं हो जाती या मर नहीं जाती, तब तक सिर्फ यही बच्चों को जन्म दे सकती है। इस वक्त ये दोबारा मां बनने वाली है, इसलिए गैंग एक नए ठिकाने की तलाश में है। एक मुख्य ठिकाने के साथ साथ इन्हें कुछ और जगह भी देखकर रखनी होंगी ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत ठिकाना बदला जा सके। अगर किसी शिकारी को ठिकाने का पता चल जाए तो भागने और छिपने का मौका मिलना चाहिए। ये अल्फा मेल इस बात का पता लगाने के लिए सूंघ रहा है कि यहां किसी खतरनाक जानवर का आना जाना तो नहीं है। ये जगह सुरक्षित है। इन्हें जल्द यहां घर बसा लेना चाहिए, इससे पहले कि कोई इन्हें देख ले। इन्हें शायद शिकारी ना देख पाए हों, लेकिन अल्फा मेल और फीमेल पर साइंटिस्ट्स की नजर जरूर है। इन दोनों पर मॉनिटरिंग कॉलर्स फिट किए गए हैं। इस प्रजाति का अस्तित्व खतरे में है और ये इस 1000 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़े इलाके में फैले रहते हैं। इसलिए इन पर नजर रखने के लिए कॉलर जरूरी हैं। अल्फा फीमेल कभी भी बच्चों को जन्म दे सकती है। कुछ हफ्तों बाद गैंग में नन्हे बच्चे नजर आ रहे हैं। जब तक ये दूध पीना नहीं छोड़ते, तब तक ये बिल ही इनका घर है। फिलहाल मां बच्चों का साथ नहीं छोड़ेगी। जब बच्चे दूध पीना छोड़ देंगे, तब वाइल्ड डॉग्स ये ठिकाना छोड़कर फिर से आवारा जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। इस वक्त बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि आगे चलकर गैंग के काबिल सदस्य बन सकें। 1 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इनका साइज कई गुना बढ़ जाएगा और तब तक ये शिकार करने का हुनर भी सीख चुके होंगे। इस वक्त ये खुद का बचाव नहीं कर सकते। इन्हें खाने और सुरक्षा दोनों की जरूरत है।
बिल के ठीक बाहर 24 घंटे पहरेदार तैनात रहते हैं। बच्चों की देखभाल और पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ी जाती। बच्चों को पैदा हुए 10 हफ्ते हो चुके हैं। इन्होंने दूध पीना छोड़ दिया है और अब ये मांस खाना चाहते हैं। शिकार करने का समय आ गया है। वाइल्ड डॉग्स दुनिया के सबसे काबिल शिकारियों में से हैं। इनकी 80% तक शिकार की कोशिशें कामयाब हो जाती हैं, जो इन्हें शेरों से भी 30 गुना ज्यादा कामयाब शिकारी बनाता है। मिलजुल कर काम करने का इनका जज्बा सबसे ज्यादा शिकार के समय ही नजर आता है। इनके निशाने पर हैं विल्डबीस्ट। अल्फा मेल हमले में सबसे आगे है। हर मूवमेंट, हर आवाज का एक ही मकसद है, शिकार को झुंड से अलग करना। वाइल्ड डॉग्स भौंकते हुए उनके पीछे दौड़कर अपने शिकार को उलझाना चाहते हैं। ऐसा करने से आमतौर पर सबसे कमजोर जानवर झुंड से अलग हो जाता है। लेकिन विल्डबीस्ट इनका सामना करना चाहते हैं। विल्डबीस्ट भी एक ताकतवर गैंग है। इनके सींग इनके हथियार हैं और इनकी तादाद ही इनकी ताकत है। झुंड में कोई भी बच्चा या कमजोर जानवर नहीं है जिस पर वाइल्ड डॉग्स का गैंग हमला कर सके। इस बार 80% का कामयाबी दर किसी काम नहीं आया। गैंग को दोबारा रणनीति बनाकर कोशिश करनी होगी। हालांकि वाइल्ड डॉग्स का आपसी तालमेल लाजवाब है, लेकिन उनसे भी कमाल का टीम वर्क एक और गैंग का है, और वो हैं शक्तिशाली अफ्रीकन एलिफेंट्स। ये अपने दल के साथियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अफ्रीकी हाथी से सब डरते हैं और जरूरत पड़ने पर वो भी रौब झाड़ने से बाज नहीं आते। इस विशाल इलाके में मौजूद पानी के बचे खुचे तालाबों से कोई भी पानी पी सकता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक हाथी नहीं आ जाते। हाथी को पानी बेहद पसंद है और सूखे के मौसम में ये गैंग पानी के आसपास किसी और जानवर को बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि आम दिनों में हाथी नर्म स्वभाव के होते हैं, लेकिन जब पानी की कमी होती है, ये गैंग अपनी सबसे जरूरी चीज को हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा देता है।
कुल माता का बच्चा भी गुस्सा दिखा रहा है। ये उतना बड़ा है नहीं जितना इसे लगता है। लेकिन जब परिवार ताकतवर हो तो फिर बच्चे को फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। झुंड की सभी माताएं मिलजुल कर बच्चों की देखभाल करती हैं और खतरों पर नजर रखती हैं। ये गीदड़ अभी भी अपनी किस्मत आजमा रहा है, लेकिन इसे भी भागना होगा। सब चले गए। अब थोड़े आराम का वक्त है। छोटे बच्चों के लिए ये खेलने का समय है। एक और झुंड आ रहा है। उसके कुछ सदस्य इस दल की कुल माता और उसकी बहनों के रिश्तेदार हैं। उनका स्वागत करने के बाद गैंग आगे बढ़ने लगा। हाथी नहीं जानते कि आगे कौन है। आगे शेर शिकार का इंतजार कर रहे हैं। शिकार जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा है। एक शेर अपने इलाके में गश्त लगाकर वापस लौटा है। दोपहर हो चुकी है। उनके लिए शिकार करने का समय है। शेर अपने परिवार को हाथियों के झुंड की तरफ ले जा रहा है। एक बड़े हाथी को मारना लगभग नामुमकिन है। शेरों के निशाने पर हैं बच्चे, खासकर दूध पीते बच्चे जो आसान शिकार बन सकते हैं। लेकिन कुल माता शिकारियों को कोई मौका नहीं देना चाहती। वो इस वक्त बेहद गुस्से में है। हाथी शिकारियों को कभी मौका नहीं देते। अगर बात परिवार पर आ जाए तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। शेर एक बच्चे को झुंड से अलग करना चाहते हैं, लेकिन वो कुल माता और उसके गैंग के आगे टिक नहीं सकते। शेर समझ गए हैं कि पीछे हटने में ही भलाई है। ये गैंग इनसे कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। अफ्रीका से बहुत दूर हिंद महासागर की गहराइयों में एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होने वाला है। यह पृथ्वी के सबसे बड़े माइग्रेशंस में से एक है। करोड़ों अरबों छोटी छोटी सार्डीन्स नॉर्थ में अगालस केप के ठंडे पानी की तरफ जा रही हैं।
डॉल्फिन्स के लिए ये दावत का एक जबरदस्त मौका है। ये उनके परिवार के लिए एक खास समय है। उनके बच्चे शिकार करना और मछली पकड़ना सीखेंगे और सार्डिन्स उनका पहला ठोस खाना होंगी। डॉल्फिन्स के कई और समूह इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं। सभी का इरादा एक ही है, खाना। लगभग 1000 डॉल्फिन्स ने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया है। सब यहां एक ही चीज के लिए आई हैं। जरूरत से ज्यादा भीड़ होने के बावजूद डॉल्फिन्स अपने परिवार से नहीं बिछड़ती, क्योंकि हर एक डॉल्फिन अपने परिवार की अलग आवाज पहचानती है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स एकोलोकेशन की मदद से ये सभी एक दूसरे के करीब रहती हैं। डॉल्फिन के कुछ और समूह शिकार में शामिल हो गए हैं। गैंग आगे बढ़ रहा है। पानी में छलांग लगाते हुए डॉल्फिन्स सामने की ओर नजर बनाए रखती हैं। ये पानी की सतह पर उड़ते हुए गैनेट्स ढूंढ रही हैं। जहां भी ये पक्षी होंगे, सार्डिन्स करीब होंगी। अब इस विशाल समूह में और भी डॉल्फिन परिवार शामिल हो गए हैं। लगभग 2000 डॉल्फिन्स एक ही मकसद से आगे बढ़ रही हैं। अपनी तादाद की वजह से उन्हें सार्डिन्स के इर्द गिर्द घूम रहे दूसरे शिकारियों के मुकाबले ज्यादा मौके मिलेंगे। जैसे जैसे डॉल्फिन्स शिकार के करीब पहुंच रही हैं, उनकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। डॉल्फिन का गैंग खाना खाने के लिए मिलकर काम कर रहा है। कुछ सार्डिन्स को उनके विशाल समूह से अलग करने के लिए डॉल्फिन्स ढेर सारे बुलबुले छोड़ती हैं और लगातार टिक टिक जैसी आवाजें निकालती हैं। खाने की कोई कमी नहीं है, इसलिए दूसरे सभी शिकारी भी पहुंच जाते हैं। डॉल्फिन्स द्वारा इकट्ठी की गई सार्डिन्स से शार्क्स भी पेट भर रही हैं। सभी शिकारियों के बीच एक तालमेल है। डॉल्फिन्स, शार्क्स और गैनेट्स बारी बारी से अपना शिकार चुन रहे हैं। अपनी भूख मिटाने के लिए कई खतरनाक शिकारी गैंग्स अनजाने में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। जब परिवार या झुंड के सभी सदस्य किसी एक मकसद के लिए साथ आते हैं, एक दूसरे से तालमेल बनाते हैं, तब उनके बीच का बंधन और मजबूत होता है और जिंदगी भर नहीं छूटता। तभी जाकर ये बनते हैं
इस धरती के वाइल्ड गैंग्स।